वर्ल्ड टी20 के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई में भारत और वेस्टइंडीज में भिड़ंत आज। फाइनल में इंग्लैंड से आज के विजेता की होगी टक्कर। आज होने वाले सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को झटका। चोट के चलते युवराज सिंह टीम से बाहर। युवराज की जगह मनीष पांडे टीम में शामिल, लेकिन युवराज की जगह कौन खेलेगा इसे लेकर अभी कुछ साफ नहीं। वेस्टइंडीज के कप्तान डैरन सामी का माइंड गेम। कहा ताकतवर भारत और कमजोर वेस्टइंडीज का मुकाबला बेमेल, लेकिन लोग भूल जाते हैं खरगोश कछुए की दौड़ में कछुए की होती है जीत। वेस्टइंडीज के साथ भिड़ंत से पहले टीम इंडिया ने वानखेड़े में जमकर बहाया पसीना। सभी खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने रोका न्यूजीलैंड का विजय रथ। 7 विकेट से हराकर फाइनल में बनाई जगह। इंग्लैंड की जीत में हीरो रहे जेसन रॉय ने बनाया सबसे ज्यादा 78 रन। बटलर तूफानी 32 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा मुंड्रो ने 40 रनों का किया योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया चुनौती। कहा मानवता में भरोसा रखने वालों को मिलजुल कर करना होगा आतंक से मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी बोले आतंकवाद को धर्म से अलग कर देना चाहिए। कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। भाषण में मोदी ने कहा 40 साल से भारत आतंकवाद से परेशान, इसके आगे झुकने का सवाल ही नहीं। भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने दिया अपने सरकार का हिसाब किताब। कई योजनाओं का किया जिक्र। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने विजय माल्या पर ली चुटकी। कहा कुछ लोग लोन लेते हैं और भाग जाते हैं। मोदी के पहुंचने से पहले रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। देशभक्ति और बॉलीवुड के गानों पर झूमते रहे वहां मौजूद लोग। भाषण खत्म होने के बाद मंच से नीचे आकर प्रधानमंत्री ने की भारतीयों से मुलाकात। एक महिला ने दिया तोहफा। ब्रसेल्स में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया याद। बुधवार को मालवीय स्टेशन जाकर दी श्रद्धांजलि। ब्रसेल्स में मोदी ने एरीज टेलीस्कोप का रिमोट से किया उद्घाटन। बेल्जियम और रूस की मदद से नैनीताल में बनाया गया है एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेने आज वॉशिंगटन जाएंगे मोदी। कुछ घंटे बाद जॉइंट बेस एंड्रूज पर होगी लैंडिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मुलाकात के बाद कहा मोदी के नेतृत्व में हमने काफी प्रगति की है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी पहुंचे वॉशिंगटन। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान के पहली बार माना कि उसकी धरती पर रची गई पठानकोट आतंकी हमले की साजिश। पाक की जेआईटी आज गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का दर्ज करेगी बयान। दूसरे गवाहों से भी जांच एजेंसी करेगी सवाल जवाब। पाक जेआईटी टीम ने एनआईए के साथ कल दिल्ली में की माथापच्ची। भारतीय एजेंसी ने सौंपे चश्मदीदों के बयान और आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तानी टीम से मांगे मसूद अजहर और उसके भाई के वॉइस सैंपल। एनआईए के डीजी शरद कुमार ने दी जानकारी। एनआईए और जेआईटी के बीच आज भी जारी रहेगी बातचीत। आपसी सहमति के बाद जांच एजेंसियां दे सकती है साझा बयान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद। नक्सलियों ने सड़क पर बिछा रखा था लैंडमाइन। मिनी ट्रक से पेट्रोलिंग के लिए निकली थी सीआरपीएफ की टुकड़ी। लैंडमाइन के धमाके से सड़क पर बना करीब 4 फीट गहरा गड्ढा। मिनी ट्रक के ओड़े पर खच्चे। वीके सिंह ने कन्हैया पर ली चुटकी। कहा टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ाई कर रहा है और 28 साल का हो चुका है। उसकी जगह मैं होता तो काम ढूंढ लेता। उत्तराखंड में आज नहीं होगा बहुमत परीक्षण। कल नैनीताल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 7 अप्रैल तक लगाई रोक। हरीश रावत ने कहा हम सदन में बहुमत साबित करने वाले थे। जब भी मौका मिला बहुमत साबित कर देंगे। सोमवार को हाईकोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी हल्फनामा। मंगलवार को हरीश रावत देंगे जवाब। बिहार विधानसभा में शराबबंदी का विधेयक पास। 1 अप्रैल से शहर से लेकर गांव तक देसी शराब पर पाबंदी। अगले चरण में लागू हो गया अंग्रेजी शराब पर पाबंदी। वहीं विधायकों ने शराब नहीं पीने और नहीं पिलाने की शपथ ली।
आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बंदू, पुरुलिया और पारा में 3 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। असम में राहुल गांधी का चुनावी दौरा आज। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और तेजपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिलासपुर में हरजीत मसीह नाम का शख्स गिरफ्तार। साल भर पहले इसी ने किया था इराक में ISIS के हमले में 39 भारतीयों के मारे जाने का दावा। विदेश मंत्रालय ने दिया था हरजीत समेत 2 लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश। दूसरे आरोपी राजवीर की तलाश जारी। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन ने करीब 2 दर्जन बैंक शाखाओं को ब्लैकलिस्ट किया। सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को परेशान करने का आरोप। ब्लैकलिस्टेड बैंकों से सभी खातों और करोड़ों रुपए दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का भी आदेश। प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की डीन को वीसी ने किया निलंबित। एक कार्यक्रम में जेएनयू के प्रोफेसर को न्योता देने के बाद फैसला। दिल्ली में अवैध निर्माण तोड़ने गए जूनियर इंजीनियर की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पुलिस ने आरोपी परिवार को हिरासत में लिया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कंप्यूटर की दुकान से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। दुकान से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और एलईडी की चोरी। वारदात के बाद कार से फरार हो गए चोर। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के तिलक नगर में नाइजीरियाई मूल के नागरिक की हत्या। नाइजीरियाई मूल के ही 3 लोगों पर मारपीट करने और तीसरी मंजिल से फेंकने का आरोप। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महावीर नगर में रहता था मृतक। उससे पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही छात्रा से गैंगरेप। पीड़ित छात्रा का आरोप, उसके दोस्त ने बीमारी का झांसा देकर बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ देकर दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के जालौन में एक बुजुर्ग की भीड़ ने की जमकर धुनाई। लात घूसे और डंडे से मार मार कर किया अधमरा। बुजुर्ग पर 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का आरोप। भीड़ से छुड़ाकर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई थाने। गाजियाबाद के कविनगर में 16 साल की दलित लड़की से रेप की वारदात। पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा आरोप। सदमे में लड़की ने खुद को आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में यूको बैंक से 5,70,000 की लूट। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। खतरे का सायरन बजते ही फरार हो गए नकाबपोश। कानपुर में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्त में। 23 मार्च को हुई थी वारदात। 2 और की तलाश जारी। झांसी में ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार। पीएसी में तैनात है आरोपी। पत्नी के साथ मिलकर करता था वारदात। 60 लाख से ज्यादा के सामान बरामद। राजस्थान के उदयपुर में अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। आरोपियों पर हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई मामले दर्ज। यूपी के हापुड़ में तालाब में नहाते समय 2 दोस्त पानी में डूबे। 18 साल के एक युवक की मौत। दिल्ली के बादली में एल्युमिनियम बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे बाद पाया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाए जाने को लेकर सियासत तेज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बड़ा कार्यक्रम। कांग्रेस भी तैयारी में जुटी। आज पार्टी की बैठक। 251 रुपए में स्मार्टफोन बेचने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। 5 अप्रैल तक अधिकारियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक। कोर्ट ने बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और यूपी सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। सोमैया ने ही दर्ज कराई है शिकायत। मंत्रालय में सरकारी अफसर के साथ बदसलूकी मामले में विधायक बच्चू कडू गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष गणेश पांडे के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में शिकायत। पीड़ित ने दर्ज कराया केस। पांडे ने आरोपों को बताया गलत। शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद में महिलाओं के पक्ष में हाईकोर्ट का अहम आदेश। कहा, जो महिलाएं मुख्यशिला तक जाना चाहे उन्हें रोका ना जाए। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने फैसले पर खुशी जाहिर की। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने कहा, फैसला विरोध में रहा तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के संगठन वैदिक धर्म संस्थान के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज। पर्यावरण कानून तोड़ने का आरोप।
देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस के लिए तैयारियां पूरी। 2 साल से चल रहा था ट्रायल। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। दिल्ली से आगरा तक का सफर 90 मिनट में होगा पूरा। गतिमान एक्सप्रेस में यात्रियों का स्वागत करेगी ट्रेन होस्टेसेस। अप्रैल के पहले हफ्ते में रेल मंत्री करेंगे गतिमान एक्सप्रेस का उद्घाटन। गोवा में चल रहे डिफेंस एक्सपो का आज आखिरी दिन। कल एफ-इंसास प्रोजेक्ट का हुआ प्रदर्शन। हिमाचल के नाहन में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का खुलासा। पुलिस ने करीब 35,000 पौधों को नष्ट किया। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर Hello everybody.